भगवान की भक्ति में वो शक्ति है, अगर कोई सच्चे दिल से करे, सच्ची भावना से करे, तो उसे वो आनंद, वो लज्जत मिलती है जो लिख बोल के वर्णन नहीं की जा सकती। आप किसी टेंशन से गिर जाते हैं, आपके सामने कोई मुसीबत पहाड़ बन के खड़ी हो जाती है, आप किसी तकलीफ में आ जाते हैं, तो टेंशन मत लीजिए। ईश्वर के नाम का जाप करते रहिए, भगवान की भक्ति करते रहिए, वो आपको रास्ता जरूर दिखा देंगे और आप उस परेशानी से आजाद हो जाएंगे। भगवान कोई जादू टोना मंत्र तंत्र नहीं करते। जब आप भगवान का, अल्लाह राम का, गॉड वाहिगुरु ईश्वर का है, तो वो एक नाम अलग अलग है भाषा के अनुसार, उसका नाम जपते हैं, गुरु मंत्र भक्ति इबादत करते हैं, तो वो आपके शरीर को अंदर से पावर देता है, आत्मबल देता है, रूहानी शक्ति देता है। और उस आत्मबल से, उस रूहानी शक्ति से आपके सोचने की शक्ति डबल हो जाती, दुगनी हो जाती, चौगनी हो जाती। ईश्वर का नाम लेने से पहले जो समस्या थी, जो परेशानी थी, जिसका हल आपको नहीं मिल रहा था, जैसे भक्ति करते हैं, दिमागी शक्ति बढ़ने से आपके अंदर ही उस समस्या से निकलने का हल मिल जाता है और आप टेंशन फ्री हो जाते हैं। समस्या से लाचार नहीं, बल्कि समस्या पे जीत हासिल कर लेते हैं। कौन नहीं चाहता सुख शांति की जिंदगी जीना? कौन नहीं चाहता परमानंद लज्जत लेना? लेकिन वो लज्जत, वो आनंद मिले कैसे? वो लज्जत, वो आनंद अगर आप लेना चाहें, ना घर छोड़ना है, ना परिवार छोड़ना है, ना पैसा लगाना है, और ना ही अलग भाषा सीखनी है। जो भी भाषा बोलते हो अच्छी बोलो, बोलते रहो, गाली गलोच मत करो। घर परिवार में रह के कर्म करते हो, अच्छे कर्म करो, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार ना फैलाओ। साथ में ओम हरि अल्लाह राम का नाम लेते रहो। खेतीबाड़ी वाले भाई, किसान भाई, हल जोत रहे हो, ट्रैक्टर पे बैठे हो, तो राम राम जपते रहो। जीभ से कौन सा क्लच ब्रेक दबाना है बताओ? आप बस में सफर करते हो, जीभा से राम राम जपते रहो। पढ़ने वाले बच्चे स्कूल तक जाते हो, जा ही रहे हो, तो जीभा से राम राम जपते जाओ। जो पढ़ोगे दिमाग में आएगा भी बढ़िया, और पेपरों में नंबर भी बहुत बढ़िया आएंगे। हमने अजमाया, लाखों बच्चों ने अजमाया। माता बहनें हैं, घर में खाना बनाती हैं। जब आप घर में खाना बना रही हैं, तो खाना बनाते बनाते जीभा से, ख्यालों से राम का नाम जपो। माता बहनों, भगवान ने आपको तो बहुत 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 शक्ति दी है, कमाल की शक्ति, गजब की शक्ति, कि आप खाना अगर राम नाम का जाप करके बनाओगी, तो जो उस खाने को खाएगा वो भी भगवान की भक्ति में लगेगा, उसके अंदर भी सुख शांति आएगी। यानी अगर माता बहनें घर में खाना सुमरण करके बनाएं, नाम का जाप करके बनाएं, घर में अगर कोई नशा करने वाला है तो नशा छोड़ देगा, लड़ाई झगड़ा करने वाला है तो लड़ाई झगड़ा छोड़ देगा, अरे अगर बीमार है तो उसे कोई ना कोई दवा जरूर लगेगी, क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। इतनी बड़ी ताकत भगवान ने सौंपी। जो भी घर में खाना बनाता, चाहे भाई चाहे बहन, तो इतना आसान तरीका, इतना बढ़िया तरीका कि आप चलते, बैठ के, लेट के, काम धंधा करते, किसी भी तरह से
ईश्वर का नाम लेते रहें, उसका फायदा होगा, उससे आपका भला होगा ही होगा। तो राम नाम का जाप, मालिक की भक्ति इबादत का जाप इंसान को सुख शांति देता है। और आपको बता दें, राम नाम अगर आप जपते हैं, कहीं भी आपको डर नहीं लगता। एक बार हमें किसी ने बोला था कि गुरुजी, एक किला है राजस्थान में, भूतों वाला किला, पता नहीं कुछ ऐसा नाम बताया था, कि आप उसमें जाना। लोग कहते हैं वहां भूत होते हैं, रात को कोई घूमता ही नहीं, शायद भानगढ़ का किला, कि बड़े भूत हैं उसमें, आप जरूर जाना। खड़े होके किसी सज्जन ने 3-4 लाख लोगों में से किसी एक ने बोला था। और आपको बता दें, हम रात रात वहीं घूमते रहे, कुछ भी नहीं था वहां, और कोई भूत नहीं है। चाहे आप सारे चले जाना, हम आपको गारंटी देते हैं। हाँ, लंगूर ने छलांग मार दी और आपका हार्ट अटैक हो गया, वो तो बात अलग है। लंगूर बहुत है, बंदर बहुत है, लेपर्ड हैं, सब कुछ है, लेकिन भूत वहां नहीं है, ये हम आपको गारंटी देते हैं। बाकी पता नहीं किसी का। रात को ये हो जाता है जी, वहां तो भूत खा जाते हैं जी, ऐसा होता है जी। अरे कुछ भी नहीं है, ऐसे ही झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, बातों पे बातें, कहानी पे कहानी। ये साइको होता है, साइको। बच्चों, आप पढ़े लिखे सब जानते हैं, जो जिनको समझ नहीं आ रहा, साइको मतलब दिमाग में बिठा लेना। अगर आपने बिठा लिया कि वहां भूत है और अकेले चले गए, क्योंकि वो लंबा चौड़ा है, सुनसान है थोड़ा, तो लंगूर ने मारी छलांग, पौधा हिला, वो पौधा नहीं, आपको भूत ही लगेगा डांस कर रहा है, हो गया काम। या तो बीमार पड़ जाओगे या हार्ट अटैक हो सकता है, और कोई चक्कर नहीं। रात को कई बार पैदल चला करते थे, आजकल तो मोटर गाड़ियां सब कुछ है सबके पास। पुराने टाइम में, हमारे टाइम में भी हमने देखा, पगडंडियां होती थी, टीलों के बीच में से होते जाते, तो कहीं कहीं सरकड़ा लगा होता, कहीं खेरड़ी होती, तो उस पे पक्षी बैठे होते हैं। अंधेरी रात, तो आप जाके वहां थोड़ी सी आवाज करते हैं पैरों की, तो पक्षी भी हिलते हैं, तड़ 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 तड़, कई तो भाग लेते हैं। भी बड़ में भूत नाचे, भूत नहीं नाच रहे, वहां पक्षी बैठे थे। आप जब वहां आए तो उनको लगा भूत आ गया, और आपको लगा वो भूत बैठा है। तो इसलिए ऐसी चीजें तो होती हैं, कोई भूत प्रेत ओपरी पराई जिन चुड़ैल नहीं होता, ये हम आपको गारंटी देते हैं। इस धरती पे कोई भूत प्रेत ओपरी पराई जिन चुड़ैल नहीं। कहीं और भी नचता है तो हम वहां भी जाएंगे, बताओ कहां और भूत है, सब निकाल देंगे, फिक्र मत करो। कौन से निकाल देंगे? भ्रम भूत, दूसरा तो होता ही नहीं, सिर्फ भ्रम भूत होता, वो भी निकाल देंगे भगवान की कृपा से। हमने लाखों करोड़ों के भूत निकाले हैं, भ्रम भूत। तो कहने का मतलब, और सोचो आप, भूत प्रेत ने आना ही है, तो गरीबों के अंदर क्यों आता है? अगर भूत ने आना है, उसको अकल नहीं क्या भूत को? उन लोगों के अंदर आए जो सुबह का नाश्ता करते हैं दिल्ली में और रात की रोटी खाते हैं लंदन में। मजे आ जाएं भूतों को जहाज पे सफर कर करके, 5 स्टार में खाना खा खा के। अरे सूखे रोड तोड़ने वालों के अंदर भूत क्यों आते हैं भाई? पता क्यों? अज्ञान ही भूत है, अज्ञानता ही भूत है। तो कोई भूत बात नहीं होते, मत पड़ा करो इन चक्कर में। जो ऐसे ऐसे सिर हिलाते हैं और आवाजें निकालते हैं, उनके दिमाग में फर्क है, इलाज करवा लो, और कुछ नहीं है। कोई भूत बात नहीं होता। नहीं जी 5-5 बोले, अरे 5 क्या, एक आदमी 300 तरह की आवाज निकालता है, और दिमाग हिल जाए तो पता नहीं कैसी कैसी निकालेगा। तो इस टेंशन में मत पड़ा करो। नहीं जी ये तो फलां की आवाज निकाल रहा है, साइको बना लिया आपने, इसलिए फलां की लग रही है। फलां फलूं की कोई आवाज नहीं निकालता। कहीं नकल करते 100-100 कलाकारों की एक आदमी आवाज निकाल देता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। राम नाम का जाप करोगे तभी सोझी आएगी, तभी समझ आएगी कि कोई भूत बात प्रेत नहीं होता, तभी आत्म बल आएगा, तभी आपका डर दूर होगा। वरना आदमी डरता रहता है अपनी परछाई से। अब कई बार टीवी पे ऐसी ऐसी चीजें देख लेते हैं छोटे बच्चे, हाथ कट गया, हाथ आ रहा है, भूत आ रहा है, कोई आ रहा है, और फिर माई के लाल चारपाई से बाथरूम करने नहीं जाते, हालांकि बाथरूम भी अटैच्ड होता है साथ में। क्यों? उनको लगता है हाथ आ रहा है, भूत आ रहा है। ये सब बकवास है।
ऐसी चीजें दिखानी ही नहीं चाहिए। हम तो जो भी रोक सकता है उनसे प्रार्थना करेंगे कि ऐसी चीजें टीवी से बंद करवा देनी चाहिए, जो झूठ है, जो पाखंड है, जो होती ही नहीं, ताकि कम से कम हमारे जो बच्चे हैं वो तो मजबूत हों। अब नींव ही कमजोर होगी तो बड़े होके भवन कैसे अच्छा बनेगा। जो बच्चे बिस्तर पे पेशाब करने लग जाते डरते, बड़े होके जो योद्धा कहां से बनेंगे वो। तो ये चीजें ना, बच्चे को डराना चाहिए, कभी भी बच्चे को डराओ मत, अच्छा बनाओ, नेक ख्याल दो, नेक विचार दो, ताकि बच्चा नेक बन के आपका नाम रोशन करे। इतना कॉन्फिडेंस हो, इतनी उसमें हिम्मत हो कि कहीं भी भेजो वो ताकत के साथ हर विपदा का डट के मुकाबला करे। सो भाई, आप संस्कार अच्छे दो, और राम का नाम इंसान को शक्ति देता है, जिसके द्वारा इंसान बुलंदियों को छू जाते हैं और उनकी परेशानियां दूर हो जाया करती हैं। साईं मस्ताना जी महाराज ने वचन किए कि यहां श्रद्धा भावना से अगर कोई लंगर खाएगा तो उसके भी रोग कट जाते हैं। सो लंगर भोजन का निरादर कभी नहीं करना चाहिए। यहां तो क्या, ये तो साईं जी के वचन हैं, आप घर में भी मत फेंका करो, यकीन मानिए बरकतें आएंगी। आधी से भी आधी रोटी खानी है तो उतनी खाओ, फेंको मत। कि आप खाना खाने लगते हो, पहले भी हुआ करता था पुरातन समय में, हिंदू धर्म में भी, और लिखा हुआ है पहली कौर, पहला निवाड़ा निकालो, जितना आप खाते हो उतना ही निकाल के साइड में रख दो, खाना खा लो, उसके बाद अपनी छत पे डाल दो, खेत में डाल दो। जीव जंतु आएंगे, खाएंगे, और पता नहीं कौन सी दुआ दे जाएंगे जो आपको लग जाएगी और आपका बेड़ा पार कर देगी। सो खाने को फेंको मत, निरादरी मत करो, निरादर नहीं करना चाहिए। और यहां का तो फिर साईं जी के वचन, तो वो लंगर भोजन आप जितना चाहे उतना लें। और साथ संगत, बाहर आप कोई मिठाई लेते हैं, चाहे आप फ्रूट लेते हैं, लिफाफा, कागज, उसके छिलके तक भी आप कभी भी जमीन पे मत फेंका करो। आपसे हाथ जोड़ के विनती है।